This is the next chapter of your first term examination. This is MS Access. Okay, so let's we start from here. This is video of chapter 5 class 8th. So let's we start the Microsoft Office Access is database management system from the Microsoft. MS Access में क्या होता है, Microsoft Access होता है, जैसे एक्सेल और वर्ड पे काम करते हैं कुछ उसी की तरह होता है ये भी, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी में उससे भी ज़्यादा अच्छे से डेटाबेस को मैनेजमेंट करने में ये हेल्प करता है. ओके, सो इसका यूज़ भी हम इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है एंड डाटा रिकॉर्ड अपना सेव करने के लिए है, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं. अब इसकी ज़रूरत क्या होती है हमें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी कुछ क्वांटिटी है, बहुत सारी क्वांटिटी है, और उसकी जो वर्कर्स हैं या कोई जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसका डाटा फीड करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हम डाटाबेस को यूज़ करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से. ओके, इसके बाद डाटाबेस होता क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे स्टोरिंग डाटा होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है डाटा को स्टोर करने का. मीन्स डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम स्टोर करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं. ओके, सो ये डाटाबेस अपने को ऑफर एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम स्टोरिंग मैनेजिंग एंड रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन जो भी है उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे. इसके बाद आपकी बुक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है अबाउट द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब इसके बारे में हम देखेंगे क्या होता है. इसमें हम जो भी डाटा फीड करते हैं उसमें ये क्या करता है, प्रोग्राम जो कि प्रोवाइड कराता है फैसिलिटी टू ऐड मॉडिफाई और डिलीट द डाटाबेस. ओके, उसको मॉडिफाई करना और डिलीट करना डाटाबेस को हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा. देन जो क्वेश्चंस हैं और क्वेरीज हैं अबाउट द डाटा स्टोर्स की, डाटाबेस की प्रोड्यूस जो भी रिपोर्ट हम समराइजिंग करेंगे उसको क्या करेगा ओरेकल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 और कुछ इस टाइप के जो फॉक्स प्रो वगैरह है, कुछ और भी और नए पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, लेकिन आजकल MS एक्सेस पर ज़्यादा यूज़ हो रहा है. और ये फॉक्स प्रो भी एक डेटाबेस टाइप का ही सिस्टम है. डेटाबेस से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक्सेल की तरह वर्क करता है, बस इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, इसमें पहले से ही फीड रहता है, उसमें हमको सब कुछ बनाना पड़ता है एक्सेल में. अब रिलेशनशिप डेटाबेस का क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है कि हम रिकॉर्ड बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं, उसका सारा डाटा हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. जैसे कुछ इस टाइप से टेबल बनेगी, स्टूडेंट के नेम लिख लिए, उनकी एज और क्लास लिख ली. ओके, एंड इससे एडवांटेजेस क्या होता है, रिड्यूस डाटा मीन्स ये कोई कई सारे एडवांटेजेस है डाटाबेस के जो एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, जो कि एसेंशियल होता है. ऑर्डिनरी फाइल कोई भी एक फ़ाइल है उसमें सेव करने के लिए, उसमें अपना जो भी वर्क है उसको रखने के लिए ये बहुत अच्छा एक्सेस है. देन इसके बाद हम देखेंगे कि जो डिसएडवांटेजेस होता है लाइक डुप्लीकेट ऑफ द डाटा एंड वर्नेबिलिटी डाटा इनकॉन्शियस, इसकी डुप्लीकेट भी बन सकते हैं अपने डाटा की भी, है ना, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस होता है. अब रिड्यूस डाटा रिड्यूएंसी, इसमें क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम सम डाटा ओनली नीड बी एंटर वंस, और कुछ डाटा ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एक ही बार एंटर किया जाता है एंड देन इट अवेलेबल टू ऑल अदर फाइल्स, और ये सभी फाइल्स में अवेलेबल हो जाता है. एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डुप्लीकेट ऑफ द डाटा एंड ऑल्सो रिड्यूस डाटा रिड्यूएंसी. इससे हम इसका डुप्लीकेट की जो प्रॉब्लम है वो हम अपनी सॉल्व कर सकते हैं. इम्प्रूव डाटा सिक्योरिटी भी हम इससे इम्प्रूव कर सकते हैं. रिमूव डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी भी हम इससे हटा सकते हैं. एंड मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी. देन फेक रिपोर्टिंग जो होती है वो ईजियर, इससे हम डाटाबेस जो है कैन बी स्टोर द ऑर्गेनाइज इन मल्टीपल वेज टू रिपोर्ट द क्वेरीज कैन बी रिड्यूस इन वेराइटी ऑफ फॉर्मेट. इस टाइप से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं. अब MS एक्सेस ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 इज़ अ रिलेशनल डाटाबेस होता है मैनेजमेंट सिस्टम का फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट इन द प्रोवाइडेड एज द पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट. देन इसमें ये कुछ इस टाइप से इसका सिंबल बना हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ द MS. इसमें अब ये ऑब्जेक्ट होते हैं, इसके पर्पस होते हैं टेबल, फॉर्म्स, रिपोर्ट, क्वेरीज, ये सारे हमें उसमें ऑप्शन मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ये वर्क अपना जो भी करेंगे. कुछ इस टाइप से स्क्रीन अपन को डिस्प्ले होती है क्वेरीज की. एंड स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 कैसे करते हैं, स्टार्ट बटन पे जाना है, अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे. ओके, देन go on the all programs in Microsoft Office 2007 and Microsoft Access. So see here start button में हम गए, all programs में हम गए, then go to select for the MS Office में आपको सारे वो मिलेंगे. This is MS Microsoft Office. अब इसमें हमें Microsoft Access मिलेगा 2007. ओके,
तो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007। तो इस टाइप से इन्होंने एक स्टेप में हमें इसको ऑपरेट करने का बताया, और ये कुछ टाइप से आपको ऐसे मिलेगा देखने के लिए। ओके, आगे हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, पहले बुक और अपन अच्छे से देख लें, देन इसके बाद आ जाते हैं वापस अपने टेक्स्ट बुक पर। ये ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। ओके, तो इन्होंने स्टेप बताई हमें कैसे खोलेंगे, तो खुलने के बाद ही ऐसे दिखेगा। देन उसके बाद है न्यू ब्लैंक डेटाबेस, कैसे ऐड करते हैं, कैसे वर्क करते हैं वो सारा। ओके, फिर फाइन एक्सेस विंडो, जो भी डिस्प्ले होगा प्रैक्टिकल में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन इसमें रिबन होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट बताया टैब का। देन कमांड टैब्स होती हैं एंड यूज कमांड टैब्स आएंगी इसके अंदर। एक मिनट। ओके, तो इंड्यूस कमांड टैब्स आएंगी एंड क्विक एक्सेस टूल बार होगा। देन क्विक एक्सेस टूल बार में नेविगेशन पैन, एमएस ऑफिस विंडो फ्रेम। सो जस्ट रीड आउट ऑल अबाउट द बुक। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल एक न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके कुछ स्टेप्स इसमें दी हुई हैं। तो पहली स्टेप में इन्होंने बोला है ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम में जाना है, न्यू ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है। देन ब्लैंक डेटाबेस पैन गिव द नेम देना है आपको उसको। और जैसे हम फाइल सेव करते हैं तो एमएस एक्सेल में और वर्ड में हम फाइल पे सेव एज पे जाके फाइल का नेम देके सेव कर देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, ब्लैंक डेटाबेस पे ही आपको सिलेक्ट करके उसको नाम देना है। और जैसे ही आपको लोकेशन अच्छी लगे कि उसको डाउनलोड में करना है, कहाँ करना है, जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ये एमएस एक्सेस का ऑल ओवर फॉर्मेट है, ओवरव्यू कैसा दिखता है ये। देन उसके बाद ये कुछ स्टेप्स बताएंगे, डिज़ाइन वगैरह हम डाल सकते हैं अपने वर्क में, ये आपको आती है, जैसे आप एक्सेल में डालते हैं कुछ वैसे ही डालना है। देन साइनिंग डाटा टाइप्स फील्ड है, साइनिंग कैसे करते हैं, तो इन्होंने हमें स्टेप्स दिए हैं। क्लिक इन द सिलेक्ट फील्ड द टेबल टू ओपन अप, ये सारी हम फॉलो करने वाले हैं। ओके, तो आपको बुक बहुत अच्छे से करनी है रीड, और उसके बाद आप है ना एक्सरसाइज ही पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज ही आपके एग्जाम में आएगी। ओके, एंड ये आपका ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, कैसे करेंगे, तो इसकी स्टेप्स दी हुई हैं सारी। और ये आपका फिनिश हो गया चैप्टर। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल पे। स्टार्ट बटन में, स्टार्ट बटन में जाकर हमें ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, ऑल प्रोग्राम्स में जाके हमें एमएस ऑफिस में, देन गो टू द सिलेक्ट एमएस ऑफिस एक्सेस से। ओके, तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज के बटन कैंसिल बटन है। हम यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस ले सकते हैं। अब हम जैसा फाइल अपना सेव करते थे ओपन करके शीट पे, डेटाबेस में हमें क्या करना है, यहाँ पर हम नेम दे सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम डाल देती हूँ। ओके, अब ये फाइल मेरी क्रिएट हो गई। अब जो मुझसे लोकेशन पूछेगा कि आपको फाइल कहाँ पर सेव करनी है। ओके, सो जस्ट वेट। ओके, ये ले नहीं रहा है, इस नाम से पहले से ही सेव है, तो हम दोबारा नेम चेंज कर देते हैं, फुल नेम डाल देती हूँ मैं। ओके, सो ये फाइल सेव हो गई, और इसके बाद ये टेबल डाटा आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, हम डिज़ाइन में जाकर व्यू में जाएंगे, तो हम डाटा शीट हमें दिख रही है। जैसे हम स्प्रेड शीट अपने एक्सेल में बोलते हैं, वर्ड पे टेबल बोलते हैं, इसमें हम डाटा शीट बोलेंगे। और इसमें हमें डाटा शीट मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी। और इधर हम क्या कर सकते हैं, ऐड द न्यू फील्ड, यहाँ पर हम अपने नेम डाल सकते हैं। हमें डिज़ाइन करना है तो हम अपने अकॉर्डिंग टेबल बना सकते हैं कुछ इस टाइप से। टेबल 1, जैसे हमें स्कूल का रिकॉर्ड रखना है तो हम स्कूल नेम देते हैं इसको। ओके, सो स्कूल नेम दे दिया। अब यहाँ से हमें जो भी है, जो हमें चाहिए, जैसे स्टूडेंट आईडी में फील्ड नेम अपन को बताना है, तो क्या करेंगे अपन, नेम। ओके, नेम दे दिया स्टूडेंट का। यहाँ पर ये नंबर ऑटो अपने आप आ जाएंगे। एंड देन जैसे हम यहाँ पर दें नेम स्टूडेंट को, टेक्स्ट में देना है नेम हमें, तो हम टेक्स्ट बटन सिलेक्ट करेंगे। ओके, कि अल्फ़ाबेटिकल, एंड देन इसके बाद हम जाएंगे लास्ट नेम पे, तो लास्ट नेम मेंशन कर सकते हैं, वो भी हमें टेक्स्ट में देना है। ओके, तो टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम मोबाइल नंबर में जाएंगे टाइप करके, तो हमें इसमें मोबाइल नंबर स्टूडेंट का सेव करना है। तो जिसमें भी जाना है, हम जैसे टेक्स्ट किया है उसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं मोबाइल नंबर में। तो सबसे पहले हमें इसमें जाना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप से हम टेबल अपनी बना सकते हैं और डाटा अपना रिकॉर्ड
कर सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट अपना MS एक्सेस का हो गया। बस इसमें भी टेबल बनानी पड़ती है, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस नंबर जो भी है वो हम यहाँ फील्ड नेम में डाल देंगे। और इसके बाद हम उसमें इसमें ये हम टेक्स्ट डालेंगे, मोबाइल नंबर, इसमें कोई डॉट फॉर्म नहीं लेगा, बार बार वार्निंग दे रहा था वो, तो कुछ इस टाइप से हमें डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर हम न्यूमेरिक फॉर्म में डालेंगे, तो नंबर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें आईडी डालना है, ईमेल आईडी डालेंगे। ओके, इसमें भी ईमेल आईडी में हमें ईमेल आईडी जब भी डालेंगे तो हम हाइपर लिंक में डालेंगे, सो दैट कि हम सीधे मेल कर सकें और हाइपर लिंक अपनी क्रिएट हो जाए। ओके, सो ये ऑल अबाउट इसका हो गया। इसके बाद हम डालेंगे एड्रेस। ओके, फिर हम डालेंगे एड्रेस भी हम अल्फ़ाबेट में ही लेंगे तो टेक्स्ट ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे सिटी, ओके, या स्टेट जो भी है तो वो भी हम टेक्स्ट में ही डालेंगे। बस इतना हम क्रिएट कर लेंगे। और इसके बाद हम सिलेक्ट करने के बाद हमारी टेबल प्रिपेयर्ड हो गई है। वापस हम डाटा शीट व्यू में जाएंगे, तो इससे पहले हमें सेव करनी है। ओके, देन ये हमारी स्कूल टेबल बन गई। और इसके बाद है ना, ये नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया और ये सब कुछ आ गया। अब हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे नेम डाल दें, राउंड शॉर्ट में ले रही हूँ मैं, देन टीना डाल दें। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक नेम आते जाएंगे। लास्ट नेम हमें यहाँ से किसी का एक जैसा आता है, हम उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। देन मोबाइल नंबर, ईमेल। तो इस टाइप से हमारी जो फाइल है वो जनरेट हो जाएगी। और ये MS एक्सेस का वर्क होता है। ये भी बहुत अच्छा है डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए, किसी ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा डेटाबेस तैयार होता है इससे। तो बहुत यूज़फुल भी है और एक्सेस भी वर्ड और एक्सेल की तरह काम करता है। ये वीडियो फिनिश करते हैं यही। आपके ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर 5 एंड 1, 2। सो आप चैप्टर के नेम पर फोकस करें, सीरीज़ नंबर पे फोकस ना करें। और आज आपको सिलेबस वगैरह सब मिल जाएगा, सो आप प्रिपेयर करें। आपको कंप्यूटर में एक्सरसाइज ही पढ़नी है तो आप एक्सरसाइज को ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्वेश्चन आंसर ना देखें। और चैप्टर रीड आउट बहुत अच्छे से करें, तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड मिड ऑफ द चैप्टर। सो ओके, थैंक यू।